Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's evening quiz time. So let's start with the question number first. Sun is known as which type of object? सन जो है उसे क्या कहते हैं? सन जो एक स्टार है और स्टार जो है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? ए नॉन ल्यूमिनस, बी अपेक, सी ट्रांसपेरेंट एंड डी ल्यूमिनस. तो पहले मैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है वो बताती हूँ. ल्यूमिनस बॉडी मतलब होता है कि जिसके पास में खुद की अपनी सन हीट और लाइट हो. नॉन ल्यूमिनस होता है मतलब कि जैसे प्लैनेट्स हो गए जिनके पास में अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. अपेक मतलब होता है जैसे कुछ ग्लास जो होते हैं क्या होते हैं अपेक होते हैं, मतलब कि एक साइड से दिखते हैं एक साइड से नहीं. और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि दोनों साइड से क्लियरली दिख जाए, ट्रांसपेरेंट ग्लास. सो सन जो है वो स्टार है और स्टार जो होते हैं उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है जो कि प्लैनेट्स को भी देते हैं. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. ल्यूमिनस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट, सीरियल्स कम फ्रॉम. सीरियल्स मतलब होता है अनाज. अनाज जो होता है वो कहाँ से पाया जाता है? ए एनिमल्स, जानवरों से तो पाया नहीं जाएगा. बी बीहाइव्स, सी नेक्टार. नेक्टार जो होता है वो हनी बी उससे पाया जाता है. ठीक है. डी प्लांट्स से. तो अनाज क्या है? प्लांट से पाया जाता है. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, द सीड ऑफ कॉटन इज कॉल्ड. जो कॉटन का सीड होता है, बीज होता है, उसको क्या कहते हैं? ए बिनोला, बी सिल्वर, सी गिन्नी, डी बॉल्यूश. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. इसको बिनोला कहते हैं जिसको और ये जो बिनोला होता है इसको फैट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए जो फैट एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें यूज़ भी होता है. ठीक है. दीज आर द लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड. मतलब कि लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड किसको कहते हैं? ए रिवर. रिवर तो लैंड है नहीं, वो तो वाटर बॉडी है. बी प्लेट्यू. प्लेट्यू जो होता है वो भी फ्लैट टेबल टॉप्ड लैंड होता है. ठीक है. मतलब कि थोड़ा सा हाइट पे होता है और टेबल टॉप्ड, जैसे टेबल होता है ना वैसे. ठीक है. डी माउंटेन. माउंटेन भी नहीं है. माउंटेन जो होता है वो जैसे हिल हो गया, हिल से 650 एबव के हाइट वाला जो होते हैं उसको माउंटेन कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा. तो लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड जो होगा वो प्लेन होगा, प्लेन. ओके. टेरिटरीज सेटअप बाय एन एम्पेरर आउटसाइड हिज टेरिटरीज नॉन एज. मतलब जैसे एम्परर होते हैं वो अपने टेरिटरीज के जो बाहर मतलब जो एरियाज़ बनाते हैं उन्हें उनका क्या नाम देते थे? ए कैप्चर्ड टेरिटरीज, बी कॉलोनीज, सी फोर्ट, डी कैप्चर्ड एरिया. सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. जैसे होता है ना शहरों में कॉलोनीज होते हैं, मतलब एक अलग आउटसाइडेड एरिया होता है वही. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, बटर एंड घी आर द मेजर सोर्स ऑफ. बटर और घी जो है ये दोनों ही मिल्क के प्रोडक्ट हैं और ये किसके मेजर सोर्सेस हैं? ए फैट्स, बी रफेज, सी प्रोटीन्स, डी मिनरल्स. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. इससे फैट होता है ना कि घी और दूध ज़्यादा खाओगे, मक्खन ज़्यादा खाओगे तो फैट हो जाएगा, ये फैट का सोर्स है. ओके. ए डैश इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल. मतलब कि वो क्या होगा? जैसे होल की नंबर जो मतलब होल होता है ना कि 1/2 ऐसे करके, मतलब कि 1 होल मतलब 1/2 ऐसे करके, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए फ्रैक्शन, बी डेसिमल, सी नन ऑफ दिस, डी प्रॉपर फंक्शन. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. ये नंबर सिस्टम का एक फैक्ट है. ठीक है. A whole number is a fraction is the number representing part of a whole. Now next, inscriptions are found on. inscriptions जो है वो कहाँ पाए जाते थे? ए रॉक्स, बी पिलर्स, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज. तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे जाते थे हार्ड ऑब्जेक्ट पे, जैसे रॉक, पिलर्स, इस सब पे. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, बोथ ऑफ दीज. और इंस्क्रिप्शंस भी होते थे और एक मनु स्क्रिप्ट होता था. मनु स्क्रिप्ट मतलब कि हाथ से लिखा गया हुआ. तो बार्क ऑफ ट्री होता था, पाम ट्रीज के जो पत्ते होते थे उस पर मतलब लिखा जाता था पहले के टाइम पे.
ठीक है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो कि पत्तों के छाल पे लिखे जाते हैं, और इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो हार्ड ऑब्जेक्ट रॉक पिलर्स पे। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रेडिसेसर ऑफ 320 फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ 1989। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रेडिसेसर ऑफ 320 है और सक्सेसर ऑफ 1989। तो सक्सेसर ऑफ 1989 क्या हो जाएगा 1990, और सक्सेसर मतलब होता है कि +1 कर देना, ठीक है। और प्रेडिसेसर मतलब होता है -1 करना। तो 320 में से -1 करेंगे तो 319। अब कह रहा है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा। तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, और फिर 1, तो 1671। तो हम लोग देख सकते हैं आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मधु किससे बनाती। ए पॉलन, बी पेटल्स, सी नेक्टार, डी बड। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्टार से जो होती हैं हनी बीज हनी बनाती। ओके, नाउ द क्विज इज completed. I think you all have understood it. Okay, thank you.